अगली सुबह। मैडम, मैडम, ये आवाज़ सुनकर गहरी नींद में सोई हुई मन्नत की आँख खुल गई और उसने अपने सामने खड़ी नर्स को देखा। वो अपना सिर सीधा कर अभिमान को देखती है और उसका पूरा चेहरा उतर जाता है। रात से सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभिमान को अब तक होश नहीं आया था। मैम, अभिमन्यु सर शायद अपनी मॉम के पास हैं, दूसरे वार्ड में। आप प्लीज़ जाकर ये इंजेक्शन और मेडिसिन ले आइए, क्योंकि हमें ये अभी पेशेंट को देनी है, नर्स ने कहा। तो मन्नत ने प्रिस्क्रिप्शन ले लिया। मैं अभी लेकर आती हूँ, पर प्लीज़ तब तक आप इनके पास ही रहिएगा, इन्हें अकेला मत छोड़िएगा, मन्नत ने कहा। तो नर्स ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। वही मन्नत हॉस्पिटल फार्मेसी की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ अभिमन्यु मिथिला जी के पास बैठा हुआ था और मिथिला जी सो रही थी। अभिमन्यु ने उनसे बहुत कहा था कि वो गंगा जी के साथ घर वापस चली जाएं, लेकिन मिथिला जी ने अभिमान के पास रुकने की जिद पकड़ रखी थी। इसलिए अभिमन्यु उन्हें रेस्ट के लिए यहाँ ले आया था। तभी जन्नत डोर खोलकर अंदर आती है। अभिमन्यु उसे सिर घुमाकर देखता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नानी के पास होना चाहिए था ना। मुझे मेरे पति से मिलना था, इसलिए आई मैं। सारी रात यहीं रहकर सबकी सेवा कर ली है ना आपने, मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं, जन्नत ने गुस्से में कहा। उससे सेवा नहीं, अपने परिवार के प्रति फ़र्ज कहते हैं, अभिमन्यु ने दांत पीसते हुए कहा। सारा फ़र्ज सिर्फ परिवार की तरफ है तुम्हारा, और मेरा क्या? हाँ, पत्नी की तरफ कोई फ़र्ज नहीं है तुम्हारा, जन्नत ने उसके पास बैठते हुए कहा। ये देख अभिमन्यु से घूरते हुए उसे सीधा वार्ड से बाहर लेकर आता है, क्योंकि उनकी लड़ाई सुनकर मिथिला जी उठ भी सकती थी। यू आर स्पीकिंग एज इफ़ आई हैव चीटेड यू। शादी से पहले बताया था ना मैंने तुम्हें कि मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ मेरी फैमिली है, और ख़ासकर मेरे एमएम मेरे लिए रब बराबर हैं। फिर आज ये सवाल क्यों? अभिमन्यु ने उसके हाथ को झटकते हुए कहा। मुझे पता है तुम्हें अपने एमएम की फ़िक्र है, और मुझे भी है अभिमन्यु, पर सिर्फ उन लोगों की वजह से कल हमारा इतना स्पेशल डे स्पॉइल हो गया। क्या तुम्हें उस बात से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता? जन्नत ने धीरे से कहा। तो अभिमन्यु अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए उसकी तरफ अपनी पीठ कर देता है। चली जाओ यहाँ से, वरना शायद मैं ऐसा कुछ कह जाऊँ जो तुम सुन न पाओगी। सो जस्ट गो अवे। जन्नत उसके कंधे पर हाथ रखती है। अभिमन्यु, मेरी बात तो, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, दफ़ा हो जाओ, अभिमन्यु ने दांत पीसते हुए कहा। तो जन्नत थोड़ा सोचते हुए वहाँ से चली गई। मन्नत दवाइयाँ लेकर आ रही थी कि तभी अचानक उसके पैर के नीचे एक बॉटल आ जाती है, जिससे फिसल कर वो गिर जाती है। आउच! मन्नत दर्द से अपनी आंखें मूंद लेती है। तभी वहाँ एक औरत आ जाती है और बॉटल उठा लेती है। आई एम सॉरी, ये मेरे बेटे ने फेंक दिया था, तकलीफ़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ, उस औरत ने कहा। नहीं नहीं, इट्स ओके, आई एम गुड, मन्नत ने कहा। तो वो औरत वहाँ से चली गई। लेकिन अब जैसे ही मन्नत उठने की कोशिश करती है, वो एक बार फिर ज़मीन पर गिर जाती। आह, शायद मूंछ आ गई है, अब मैं कैसे दूंगी उन्हें दवाइयाँ, मन्नत ने परेशानी में सोचते हुए कहा। तभी उसकी नज़र वार्ड की ही तरफ जा रही सूची पर गई। रुकिए, मन्नत की आवाज़ सुन सूची रुक गई। आप प्लीज़ नर्स को जाकर ये दवाइयाँ दे दीजिए, अभिमान को ये अभी लेनी है, मन्नत ने कहा। तो सूची तिरछा मुस्कुराते हुए उससे वो पैकेट ले लेती है। एज़ यू विश, मैं दे दूँगी उसे, यू डोंट वरी बेबी, कहते हुए सूची वहाँ से चली जाती है। तभी नर्स वार्ड से बाहर आ जाती है और सूची को देखते हुए कहती है, पेशेंट को होश आ गया है, अब उनकी फैमिली उनसे मिल सकती है। नर्स की बात सुन सूची मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। अभिमान अपनी आंखें खोल सामने की तरफ देख रहा था। सूची जल्दी से उसके गालों पर हाथ रख, ओ गॉड, थैंक गॉड, तुम्हें होश आ गया। पता भी है कितना डर गई थी मैं, तुम्हें खून में लथपथ देख टेंशन से रात भर नींद नहीं आई। मुझे सारी रात तुम्हारे पास बैठकर तुम्हें देखती रही, मैं इस उम्मीद से कि तुम ठीक हो जाओगे, और देखो तुम ठीक हो गए, कहते हुए सूची आगे बढ़ उसे गले लगाने लगी। लेकिन अभिमान ने उसे अपना हाथ दिखाकर रोक दिया। मन्नत कहाँ है? अभिमान ने सीधा सवाल किया।
क्योंकि उसने इस वक्त अपने पास मन्नत को एक्सपेक्ट किया था। वो तो आई ही नहीं हॉस्पिटल, घर बैठे आराम कर रही होगी। महारानी, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कैसी बीवी है वो, उसे अपने पति की जरा भी फिक्र नहीं है। आह! अचानक ही सूची जोर से चीख उठी, क्योंकि अभिमान ने फ्रूट नाइफ उसके हाथ में घुसा दिया था। अब अगर 10 सेकंड के अंदर तुम यहाँ से नहीं गई ना, तो इस बार चाकू सीधा तुम्हारी गर्दन पर रखूँगा, अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा। तो सूची फौरन वार्ड से बाहर चली गई। मैं ही दीवाना बना फिरता हूँ तुम्हारा, तुम्हें तो एक नज़र मुझे देखने तक की फुर्सत नहीं है। खैर, उम्मीद तो मैंने ही लगाई थी, वरना तुम तो हमेशा से नफरत करती आ रही हो मुझसे, अभिमान ने उस चाकू को अपने हाथ में कसकर पकड़ते हुए कहा, और उसके हाथों से खून गिरने लगा। ऐसी हालत में भी पागलपन नहीं गया ना आपका, कहते हुए मन्नत उसके हाथ से चाकू छीन लेती है और उसके जख्मी हाथ को छूने लगती है कि तभी अभिमान अपना हाथ खींच लेता है। अब क्यों आई हो यहाँ? ये पता करने कि मैं जिंदा हूँ या मर गया? वैसे तो तुम यही चाह रही होगी ना कि मेरी सांस थम जाए और तुम्हें तुम्हारी आज़ादी नसीब हो जाए, अभिमान ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा। आपके लिए तो अच्छा भी करूँ ना, तो भी सुनना ही पड़ता है। यू नो वॉट, मेरी ही गलती है जो मैं बार बार आपके बारे में अपनी राय बदलती रहती हूँ, जबकि सच तो यही है कि आप एक नंबर के पागल, साइको और बेरहम इंसान हैं, जिसे किसी की भी फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं है, मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा। शट अप, 1000 दफ़ा सुना चुकी हो तुम मुझे यह। तुम्हारे मुंह से फ़िलहाल रिपीट टेलीकास्ट सुनने का मेरा मूड नहीं है, अभिमान ने अपनी नज़रें फिरते हुए कहा। फाइन, मत सुनिए, मैं चली ही जाती हूँ, कहते हुए मन्नत जाने लगती है कि तभी अभिमान उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है और मन्नत सीधा अभिमान के ऊपर आ गिरती है। हद करते हैं आप भी, दर्द तो नहीं हुआ ना? ठीक हो ना आप? मन्नत ने घबराकर उसके सीने पर हाथ रखकर कहा। अब तक तो नहीं था, पर अब तुमने छू लिया तो राहत मिल गई, अभिमान ने मुस्कुराकर कहा। ऐसे वक्त पर भी आपको फ्लर्ट ही सोचता है ना, मन्नत ने गुस्से में कहा। फ्लर्ट करने के लिए भी मुहूर्त निकलवाना पड़ता है क्या, अभिमान ने उसे घूरते हुए कहा। बाबा जी आपको थोड़ी अक्ल दे, कहते हुए मन्नत उसके ऊपर से उठने लगती है। फ़िलहाल किस दे दो यार, 2 घंटे बीत गए हैं तुम्हारे एहसास में भीगे, अभिमान ने उसे दोबारा खुद से सटाते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप दवाई लीजिए, मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा। ठीक है, मत करो किस, मैं भी नहीं लेता दवाई, अभिमान ने गुस्से में कहा। मन्नत को इस वक्त अभिमान किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था, जो कि अपने पसंदीदा खिलौने के लिए जिद पर अड़ा हुआ था। अभिमान, ये कैसी जिद है? इम्पॉर्टेंट है ये मेडिसिन, मन्नत ने गुस्से में कहा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तुम्हें करना है तो करो, वरना मैं समझ लूँगा कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, अभिमान ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। ठीक है, मैं करती हूँ, मन्नत ने बेबसी से कहा। तो करो, कहते हुए अभिमान अपना चेहरा आगे करता है। मन्नत थोड़ा सा आगे आती है और अभिमान के होठों को हल्का सा छूकर पीछे हटने लगती है, लेकिन तभी अभिमान उसके सर के पीछे अपना हाथ रख लेता है और उसके होठों पर अपना पूरा दबाव बनाते हुए उसे पैशनेटली किस करने लगता है और मन्नत के नाखून उसके कंधे में धंसने लगते हैं। उसे इस तरह एक्साइट होते देख अभिमान डेविल स्माइल करता है और उसके होठों के किनारे बने तिल को वाइडली सक करने लगता है और अचानक ही तेज़ी से बाइट कर लेता है, जिससे मन्नत सिकसक उठती है। आह, बस कीजिए, हो गई किस, अब दवाई लीजिए, मन्नत ने अभिमान के आगे दवाई करते हुए कहा। तो अभिमान ने दवाई ले ली। तभी मन्नत आगे बढ़ उसके माथे को चूम लेती है। ये देख अभिमान हैरानी से उसे देखता है। खबरदार, जो मुझे छेड़ने की कोशिश करी दोबारा, फिर कभी नहीं करूँगी मैं, मन्नत ने उसके हाथ को साफ करते हुए कहा। तो अभिमान व्यंग से मुस्कुरा दिया। ये सब नाटक क्यों कर रही हो? अब जब तुम्हें मेरे पास होना चाहिए था तब तो तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। फिर अब भी रहने ही दो, मैं इस दिल को समझा लूँगा कि इसे उसकी जान कभी नहीं मिलने वाली, अभिमान ने अपना हाथ छुड़ा कर कहा। तो मन्नत रोते हुए वार्ड से बाहर चली गई। अभिमान अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। तभी मिथिला जी अंदर आ जाती हैं। उन्हें देख अभिमान अपने जख्मी हाथ ढक लेता है
उस पर क्यों गुस्सा करता है तू? बेचारी कितना प्यार करती है तुझसे, और तू है कि ताने कसते रहता है उस पर। कहते हुए मिथिला जी उसके पास बैठ जाती है। आंखों का धोखा है, उसकी मासूमियत का पर्दा है आपकी आंखों में। उसे प्यार समझने की गलती मत कीजिए, अभिमान ने सर्द आवाज में कहा। ऐसा तुझे लगता है? वो जितनी मासूम और झल्ली है उतनी ही समझदार और हिम्मती भी है। तुझे पता भी है कल तेरे पीछे क्या हाल था उस बेचारी का? बेचारी ने तब से तुझ पर से पलके तक नहीं झुकाई हैं। सारी रात तेरे सिरहाने बैठकर रोती रही। वो बच्ची न खाने का होश था, ना गंदे कपड़े का, ना नींद का उसे ध्यान था। ध्यान तो था सिर्फ और सिर्फ तेरा, अपने पति का। और तू कहता है वो तुझसे प्यार नहीं करती? मिथिला जी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। तो अभिमान की नज़रें उन पर गहरी हो गई। बेटा, एक औरत को समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तू तो मन्नत को उससे भी बेहतर जानता है। इसलिए किसी और की नहीं, अपने दिल की सुन और उससे पूछ, क्या तुम्हें सच में कभी मन्नत की आंखों में अपने लिए कोई जज्बात नहीं दिखे? मिथिला जी ने पूछा तो अभिमान को अभी थोड़ी देर पहले मन्नत का उसका माथे को चूमना याद आ गया। जुबान झूठ बोल सकते हैं, आंखें नहीं। इसलिए अगली बार बातों पर गौर फरमाने से ज़्यादा आंखों की परिभाषा समझने की कोशिश करना। उनकी बात सुन अभिमान के फेस पर सुकून आ गया। उसे उनकी बात समझ आ गई थी। अच्छा, अब तू अपने भांजे से मिल। जब से तू बेहोश हुआ है ना, तब से पूरे अस्पताल में बंदूक लेकर घूम रहा है। क्या चलता रहता है तुम दोनों का? मिथिला जी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तभी अभिमन्यु और बाकी सब परिवार वाले भी अंदर आ गए और एक एक कर अभिमान से मिलने लगे। लेकिन अब मन्नत अंदर नहीं आई थी और ये चीज़ अभिमान को खल रही थी। थोड़ी देर बाद नर्स अंदर आ जाती है। उसके हाथ में पानी था। उसे अब अभिमान को स्पंज बाथ देनी थी। आप इसे यहाँ ही छोड़ दीजिए और प्लीज़ जाकर मेरी वाइफ को बुला दीजिए। एक्चुअली मुझे दूसरी लड़कियों का टेस्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, अभिमान ने सर्द आवाज़ में कहा। इट्स फाइन सर, मैम बाहर ही बैठी हैं, मैं अभी उन्हें बुला देती हूँ। इतना बोलकर नर्स वार्ड से बाहर चली जाती है और अभिमान के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। मन्नत बाहर ही चुपचाप सीट पर बैठकर अपने पैर हिला रही थी कि तभी नर्स उसके पास आती है। मैम, सर आपको बुला रहे हैं, कहकर नर्स वहाँ से चली गई। वही मन्नत भी अंदर आ गई। उसे देख अभिमान अपना सिर हिलाते हुए, मर नहीं गया हूँ मैं, इसलिए मातम मनाकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर में दिव्या तुम्हारे कपड़े लेकर आएगी, चेंज कर लीजिएगा। इतना सुनते ही मन्नत ने फ़ौरन उसकी गर्दन जोर से पकड़ ली और अभिमान हैरान रह गया। मरना है ना आपको? नहीं, जब से होश में आए हैं तब से एक ही बात तो दोहराए जा रहे हैं, मरा तो नहीं, मरा तो नहीं। आज आपको मारकर सारा किस्सा ही ख़त्म कर देती हूँ, कहते हुए मन्नत उसके गले पर अपनी पकड़ कस देती है। लेकिन अभिमान को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मन्नत उसे हार्म कर ही नहीं सकती थी। वो अपने हाथ गर्दन के थोड़ा नीचे रखे हुए थी। ओके ओके रिलैक्स, अब नहीं बोलूँगा, कहते हुए अभिमान ने उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़ लिया और उन पर किस कर लिया। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, कल की तरह ना दोबारा कभी हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ हो जाता तो माना रिश्ता कबूल नहीं किया है मैंने, पर है तो 7 जन्मों का ना, इसलिए अगर कभी इस दुनिया से जाना होगा तो हम दोनों साथ जाएंगे, वरना यही भूत प्रेत बनकर घूमेंगे। आप मुझे फ्री वाला वर्ल्ड टूर करवाना, मन्नत ने अपनी नाक को हल्का सा ऊपर की तरफ खींचते हुए कहा। तो अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। मतलब मरने के बाद भी इस चुड़ैल से छुटकारा नहीं मिलने वाला, अभिमान ने धीरे से कहा। क्या बोला आपने? मन्नत ने अपना सिर उठाकर उसे घूरते कहा। कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम कितनी प्यारी बातें करती हो, अभिमान ने जल्दी से कहा। हाँ तो मेरा वो गुड़ तो पालने में ही दिख गया था। लोग बड़े होकर प्यून, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक बनते हैं और मैं क्यूट बन गई, मन्नत ने एटीट्यूड से कहा। तभी तो तुमसे इतना प्यार किया है मैंने, अभिमान ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा। तो मन्नत मुस्कुरा दी। उसे तो याद भी नहीं था कि अभी थोड़ी देर पहले तक वो अभिमान से गुस्सा थी। अच्छा ये बताइए, मुझ में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है?
जो आपने मुझसे प्यार किया? मन्नत ने पूछा। योर जूसी लिप्स, अभिमान ने शरारती लहजे में कहा। ठरकी हैं आप एक नंबर के, मन्नत ने उसके हाथ पर पिलो मारते हुए कहा। तो अभिमान हंसते हुए, अरे तो पहली मुलाकात में मैंने इनके अलावा और किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया था। जिस पल से इन्हें छुआ था बस तुम्हें पाने का जुनून सवार हो गया था सर पर। रात दिन जिंदगी का हर पल तुम्हारे बिना जीना मुश्किल लगने लगा था। कहते हुए अभिमान की वॉइस इंटेंस हो गई। पर आपके शब्दों में तो सिर्फ जुनून नज़र आया, प्यार तो कहीं था ही नहीं, मन्नत ने उसे देखते हुए कहा। तो जुनून ही तो हो तुम मेरा, अभिमान ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। और अगर कभी ये जुनून उतर गया तो तब आप क्या करेंगे मेरे साथ? मन्नत ने ये पूछा ही था। नशा नहीं है जो उतर जाएगा, ये मेरा जुनून है जो वक्त के साथ परवान चढ़ेगा, अभिमान ने इंटेंसिटी के साथ उसे देखते हुए कहा। नाउ गिव मी अ बात, अभिमान ने उसे छोड़ते हुए कहा। आप कोई छोटे बच्चे हैं क्या? ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। थोड़ी सॉफ्ट हो गई हूँ आपकी तरफ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा फ़ायदा उठाएंगे, मन्नत ने कहा। तो अभिमान ने उसकी कलाई मरोड़कर उसकी कमर से लगा दी और उसे अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। अभी फ़ायदा उठाया ही कहाँ है, और जिस दिन उठा लिया ना उस दिन तुम उठने की हालत में नहीं रहोगी, अभिमान ने सर्द आवाज़ में कहा। अच्छा ठीक है, समझ आ गया, अब हाथ छोड़िए मेरा, मन्नत ने दर्द से कराते हुए कहा। तो अभिमान ने उसे घूरते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। मन्नत ने स्पंज उठा लिया और उससे अभिमान की अपर बॉडी साफ करने लगी। उसके हाथ इस वक्त काँप रहे थे और दिल की धड़कनें तो इतनी तेज़ थी कि अभिमान तक उसे महसूस कर पा रहा था। नजरें तो शर्म से डूबकर उठना ही भूल गई थी। ये देख अभिमान मुस्कुराकर, तुम्हारा अपना पर्सनल पति हूँ, किसी और से उधार लेकर नहीं आई हो, फिर इतना क्यों शर्मा रही हो? मुझे परेशान करना बंद कीजिए और मुझे फोकस करने दीजिए, मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा। इतनी गौर से अगर मेरी बॉडी पर फोकस करोगी तो कहीं अपना कंट्रोल ना खो दो तुम, अभिमान ने उसे छेड़ते हुए कहा। तो मन्नत उसके पास से उठ गई। हो गया, अब मैं जा रही हूँ, आप रेस्ट कीजिए, कहकर मन्नत बाहर चली गई। उसके जाते ही अभिमान के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। यू आर सो इनोसेंट लिटिल वन, किसी की भी बातों में कितना इजीली आ जाती हो तुम, कहीं ऐसा न हो ये इनोसेंट तुम पर भारी पड़ जाए, कहते हुए अभिमान के फेस पर डेविल और मिस्टीरियस एक्सप्रेशन आ जाते हैं। दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट्स तो कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग ना कमेंट्स करते हो ना लाइक करते हो, बताओ मेरा मन कैसे करेगा स्टोरी को आगे बढ़ाने का। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिए। और हाँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नए चैप्टर्स के अपडेट मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।